एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये व्लॉग है फ्राइडे का और अभी सुबह का टाइम है। इस वक्त सुबह के भी 6:30 बजे हुए हैं। तो यहाँ पर अभी मैं अपना पानी लेकर के और बैठी थी। आराम से मैं पानी पी रही थी। सुबह सुबह गुनगुना वाला पानी मैं लेती हूँ। और अभी मैं वॉक करके आ गई थी इस टाइम पे। तो आज मैं थोड़ा सा जल्दी ही गई थी क्योंकि मुझे आज थोड़ा जल्दी जल्दी सब काम करना है और बच्चों का स्कूल टाइमिंग चेंज हो गया है। तो अभी 6:30 बजे मैं आ गई थी वॉक से और अभी दोबारा से फिर मैं पानी ले रही थी। तो मौसम सुबह का ठंडा ही रहता है हल्का, तो इसलिए मैं गुनगुना पानी लेती हूँ जाने से पहले भी और आने के बाद। और सुबह का पानी थोड़ा गुनगुना रहता है तो ये अच्छा रहता है सेहत के लिए। तो बस यहाँ पर अभी लगभग 10 मिनट हो चुके थे मुझे आए हुए। और सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ, उसके बाद ही फिर सारे काम में लगती हूँ। और आज मैंने बताया ना कि बच्चों का स्कूल टाइमिंग चेंज हो गया है आज से। तो अब जैसे कि मौसम थोड़ा नॉर्मल हो गया ना, तो टाइम भी चेंज हो गया। तो आज बच्चों की बस आएगी 7:30 बजे और मुझे अभी नाश्ता बनाना है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास। तो मैं बस पानी पी करके और फटाफट से लग जाती हूँ किचन में। तो यहाँ थोड़ी सी मैंने तैयारी कर ली थी। जैसे हरा धनिया है ना, उसको काट छाँट करके और धो करके मैंने टोकरी में रख दिया था। ये सब काम मैं रात में ही कर ली थी क्योंकि सुबह फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। और कहीं से आओ, जैसे वॉक करके आओ ना, तो बहुत ज़्यादा फिर मतलब लेट हो ही जाता है। थोड़ी देर तक तो मन ही नहीं करता है कुछ काम करने का। तो यहाँ पर मुझे बनाना था मेथी के पराठे, तो बस उसी की मैं ये सारी तैयारी रात में ही कर ली थी। कुछ तैयारी रात में कर लो ना तो सुबह आसानी हो जाती है काम करने में। तो यहाँ पर अभी मैंने रख दिया है टमाटर भुनने के लिए, उसकी चटनी बनाएंगे। और बच्चों को ना चटनी के साथ में ही पराठे अच्छे लगते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं चाहती भी हूँ कि बच्चे ऐसे हरी चटनी जो भी मैं बनाती हूँ ना वो खाएं, घर का बना हुआ। केचप वगैरह बहुत कम ही मैं देती हूँ, तो खाते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं खाते, लेकिन कम से कम रहता है। तो यहाँ पर वही मैंने चटनी बनाई है और ये मेथी की स्टफिंग तैयार की है जल्दी से। और फिर इसके बाद यहाँ पर उसके पराठे बनाए हैं। आटे में मैंने नमक और थोड़ा सा अजवाइन डाल करके और फिर इसका आटा तैयार किया है। तो इसके पराठे ना बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पर मुझे ये भी था कि टाइम से पहले तैयार करना था नाश्ता। तो समय थोड़ा जब कम रहता है ना, तो जल्दी जल्दी हाथ चलाने पड़ते हैं, नहीं तो फिर बच्चों को मौका मिल जाता है कि लेट हो गया है तो अब नाश्ता नहीं करना है। तो इसीलिए मैं टाइम से पहले ही जल्दी जल्दी से सारा काम निपटा लेती हूँ। मतलब नाश्ता मैं जल्दी तैयार कर देती हूँ ताकि बच्चों को मौका ना मिले ऐसा बोलने का, और वो नाश्ता करके जाएं, क्योंकि नाश्ता करने के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए। और अगर लेट होता रहता है ना, तो फिर बच्चे बोलते हैं अब लेट हो रहा है, बिल्कुल नहीं खाना है। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा उनको समय से पहले ही दे दूँ। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने उनको दे दिया है। और आरुष बस नाश्ता करके जाएंगे क्योंकि आरुष का एग्ज़ाम है ना, तो 3 साढ़े 3 घंटे के बाद वापस आ जाएंगे। तो इसीलिए फिर क्योंकि अगर खाली पेट बच्चे जाते हैं ना तो बहुत लेट हो जाता है, 12 बज जाते हैं लगभग वापस आने में। तो बस आरुष को नाश्ता कराया और अन्या को टिफ़िन दिया। तो ये तो था मेरा सुबह का टाइम और बहुत जल्दी जल्दी मुझे करना पड़ा। तो फाइनली बच्चे जब चले जाते हैं ना, उसके बाद बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है क्योंकि उस समय ना जो घड़ी की सुई है उसी पे ध्यान रहता है पूरा कि कब टाइम हो जाएगा और कब मैं टाइम से इन लोगों को, मतलब मेरा सारा ये रहता है कि सब समय पे हो जाए। और बच्चे जैसे ही चले गए तो थोड़ी देर मैं रुकी थी। मतलब सुबह से ये होता है ना कि चलना फिरना रहता है, तो मैं बच्चों के जाने के बाद थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। और ये भी होता है कि जब बच्चे लोग घर से बाहर जाते हैं ना, तुरंत से झाड़ू नहीं लगाती हूँ, तो थोड़ा सा वही मैं अपना रुक जाती हूँ 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने कर ली है घर की सफाई और फिर वही झाड़ू पोछा मैंने कर लिया है। बाकी बहुत सारा भी काम है, तो सुबह सुबह भी नहीं करूँगी। सबसे पहले मेन जो होता है नाश्ता चाय जो भी सुबह का काम होता है वो मैं करूँगी। उसके बाद फिर जो भी सारे कामों के वो मैं बाद में करूँगी। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू पोछा कर लिया है और फिर मैंने दोबारा से बनाए हैं गर्मा गर्म पराठे। सुबह नहीं बनाए थे
क्योंकि ये पराठे ना अगर ठंडे हो जाते तो अच्छे नहीं लगते। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर गर्मा गर्म बनाए हैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए। और नहाना धोना वगैरह सब कुछ हो चुका था, उसके बाद फिर हमारा चाय नाश्ता हुआ। तो बस यहाँ पर मैंने चाय ले ली है अपनी, और आराम से इस टाइम पे भी मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होता है जब मैं चाय लेती हूँ, तो मैं सुकून से बैठ जाती हूँ रूम में। और फिर यहाँ पे चाय पीने के बाद फिर बाकी के जो एक्स्ट्रा काम है अब वो मेरे शुरू होंगे। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे कपड़े निकाले थे जो कि अभी विंटर वाले कपड़े हैं। और अभी ना ये सारे कपड़े इतने ज़्यादा दिख रहे हैं घर में, कुछ तो मैंने धो कर के रख दिया है, लेकिन अभी फिर भी बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं। तो थोड़े थोड़े करके मैं धुल रही हूँ, क्योंकि एक बार में तो बहुत सारे हो जाएंगे, धुलने का काम भी बहुत बढ़ जाएगा, और इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके धुलती हूँ। जैसे जैसे ठंड कम हो रही ना, वैसे वैसे फिर कपड़े भी थोड़ा थोड़ा करके मैं धुल रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूँ, ये रोज़ है और इसमें फ्लावर आ गया है, बहुत प्यारा लग रहा है। ये देसी वाला है और अभी मैंने इसको अभी लगाया है, 2-2.5 महीने पहले लगाया है जब मैं गाँव गई थी ना। तो ये मैं वहाँ से कटिंग लेकर के आई थी, तो वही मैं आप लोग को दिखा रही थी। तो फाइनली इसमें फूल आ गया ना, और इसका मुझे इंतज़ार था बहुत दिन से, मैं डेली देखती थी इसमें फूल आएगा, तो ये बहुत सुंदर लग रहा था। और बस यहाँ पर चलिए अब अपना काम कंटिन्यू करते हैं। तो सारे धुलने वाले कपड़े जितने भी निकले थे वो सब मैं बाहर लेकर के आई हूँ, क्योंकि बाथरूम में ना थोड़ी सी जगह कम पड़ जाती है, तो वहाँ पे दिक्कत होती है हाथ से कपड़े धुलने में। तो मैं सारे कपड़े बाहर लेकर के आई हूँ, और ये सारे विंटर वाले कपड़े हैं, मतलब डेली पहनने वाले नहीं हैं। इन सब को मुझे धो कर के रखना है। तो अभी काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे आज भी, तो मुझे इनको हाथ से धुलना है, मशीन में नहीं धुलूँगी, हाथ से धुलूँगी। और मशीन में फिर वही हो जाता है, सारे कपड़े निकालना फिर वापस धुलना, तो इससे अच्छा मैंने सोचा मैं हाथ से धुल लेती हूँ। तो पानी मैंने गर्म कर लिया था, और गर्म मतलब गुनगुना पानी में ही मैं इनको भिगाऊंगी और थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी, फिर इसके बाद धुलूँगी। गुनगुने पानी से ना कपड़े जल्दी साफ़ हो जाते हैं। और एक ब्लैंकेट भी लेकर के आई हूँ, तो साथ में ब्लैंकेट भी धुलना है, तो काफ़ी सारा टाइम लगेगा और मेहनत वाला काम आज होने वाला है। तो बस यहाँ पर सबसे पहले निरमा पानी सब मिक्स करके और गुनगुना सा थोड़ा करके, और उसमें ये जो जितने भी स्वेटर्स वगैरह थे इन सबको मैंने भिगा करके और दूसरी बाल्टी में डाल दिया है। बाकी बचे हुए पानी में फिर ये ब्लैंकेट को डाल दिया है। और ब्लैंकेट को धुलने में ना ऐसी हालत ख़राब होती है कि मुझे सोचना पड़ता है, अकेले ये काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर हिम्मत करके मैं लगती हूँ जब भी मुझे ब्लैंकेट धुलना होता है। और इस टाइम तक कोई रहता भी नहीं तो किसकी हेल्प लें, तो इसीलिए मैं अकेले ही ये काम करती हूँ। फिर तो इस तरीके से टब में भर के और फिर मैंने थोड़ा पैरों से कुचल दिया है, और थोड़ी देर के लिए उसको ऐसे गुनगुने पानी में ही छोड़ देंगे, तो जितनी भी गंदगी होगी ब्लैंकेट की वो बढ़िया से निकल जाएगी। और इस तरीके से फिर ब्लैंकेट आसानी से मतलब जल्दी साफ़ हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ब्लैंकेट है जल्दी साफ़ होता नहीं है, पूरे विंटर के सीज़न में यूज़ में आया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा गंदा भी हो गया है। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि अच्छे से ये साफ़ हो। तो जितने हाथ से धुलने वाले कपड़े थे उनको मैंने धुला है और फिर धो कर के रख दिया है चेयर पे, और इसी बीच मैंने ब्लैंकेट को भी धो दिया है। और ब्लैंकेट धुलने में टाइम बहुत ज़्यादा लगा, मैं जैसे इसको भिगाई थी ना पैरों से कुचल के, वैसे ही मैंने इसको धुला भी है कई बार पानी पलट करके, और फिर वही टब में ही इसी तरीके से। तो ऐसे ही ब्लैंकेट को मैं धुलती हूँ। तो बस वही सारे कपड़े धो करके मैंने रख दिए हैं चेयर पे, और ब्लैंकेट को भी रख दिया है चेयर पे ही। तो पानी क्योंकि इनका निकलेगा उसके बाद ही फिर इनको सूखने के लिए मैं डालूँगी। तो जब तक पानी इनका निकल रहा था तब तक मैं आ जाती हूँ अंदर, थोड़ा सा अंदर का काम बचा हुआ था, तो तब तक मैं फटाफट से यहाँ का ये काम निपटा लेती हूँ। यहाँ पर मुझे करनी थी डस्टिंग, और डस्टिंग हमारे यहाँ पे ना अगर डेली करो तो डेली ही निकलता है, काफ़ी मतलब गंदगी हो जाती है, धूल डस्ट वाला एरिया है, तो डेली नहीं हो पाता है, कभी एक दिन के गैप में, कभी 2 दिन के गैप में, कभी कभी हो जाता है ऐसे। तो वही 1-2 दिन से ना काफ़ी ज़्यादा ही डस्ट लग रही थी मुझे। तो सोफ़े के ऊपर और जो टीवी वाला एरिया है ना उसमें बहुत ज़्यादा दिखती है, तो जब ज़्यादा डस्ट हो जाती है ना तो बहुत ही गंदा लगता है फिर देखने में। तो इसीलिए मैंने सोचा मैं जल्दी से ये काम
निपटा लेती हूँ फटाफट से, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा इस काम को करने में। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी टीवी के पास इतनी ज़्यादा डस्ट आ गई है, और ये जो डस्टिंग वाला कपड़ा था ना ये पूरा ब्लैक हो गया, आप देख सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा गंदगी यहाँ पे चिपकी हुई थी, तो वही मैंने ऐसे ही साफ़ कर लिया है, कॉलिन से ही साफ़ किया है। तो कॉलिन से बढ़िया से क्लीन हो जाता है, जैसे टीवी है ना, टीवी का जो इसका स्क्रीन रहता है वो बढ़िया से क्लीन हो जाता है। और सोफ़े का जो चारों तरफ का है वो सब कुछ मैंने साफ़ कर लिया था। और ये कारपेट उठा के मैंने एक बार झाड़ लिया था, क्योंकि थोड़ा सा इसमें कुछ गिर गया था, तो इसको भी मैंने झाड़ करके और वापस से लगा दिया है। तो बस इतनी सफाई मुझे करनी थी जल्दी से, और अंदर की तरफ मैं नहीं गई हूँ, क्योंकि डस्टिंग करने बैठो ना तो फिर मुझे लगता है कि हर जगह फिर धूल मिट्टी नज़र आती है, तो इसलिए मैं अंदर की तरफ नहीं गई हूँ। मुझे एक दिन में बस ये हॉल को ही साफ़ करना था, अंदर बाकी बाद में करूँगी। अभी समय भी थोड़ा सा कम था, तो उस हिसाब से फिर इसलिए मैंने हॉल की बस सफाई की है। तो सोफ़ा वगैरह सब साफ़ कर दिया है, टीवी भी। और इसके बाद ये जो बेड है ना, इसकी बेडशीट चेंज करनी थी, ये भी मुझे गंदा दिख गया, तो मैंने सोचा अभी मैं कर लेती हूँ, नहीं तो फिर होता है ना कि फिर टाइम भी नहीं मिलता, क्योंकि एक के बाद एक सारे काम अपने समय पर चलते रहते हैं। इसके बाद फिर लंच भी तैयार करना था मुझे, फिर बच्चे आ जाएंगे, फिर मैं लंच में बिज़ी हो जाऊंगी, तो इसी तरीके से काम चलता है, समय नहीं मिलता। तो इसलिए मैंने सोचा मैं हाथ के हाथ अभी ये बेडशीट को भी चेंज कर देती हूँ। और गंदी दिखने ही लगी थी, तो बस यहाँ की बेडशीट को भी चेंज कर देंगे। और इस तरीके से अभी जो है हॉल की सफाई हो चुकी है। तो बस यहाँ पर अभी पूरा जो सफाई का काम था ना वो कंप्लीट हो चुका है। और ये जो बेडशीट निकली है इसको मैं अभी नहीं धुलूँगी, इसको मैं रख दूँगी बाद में, क्योंकि जितने भी कपड़े धुलने थे वो सब मैंने धुल दिए हैं पहले ही, और अब दोबारा से मैं काम नहीं बढ़ाऊँगी। तो ये बेडशीट को अभी मैं रख दूँगी। जिस दिन फिर मशीन लगाऊँगी ना, कुछ और कपड़े इकट्ठे हो जाएंगे, तो उस दिन फिर मैं इनको धुलूँगी। तो बस यहाँ पर देख सकते हैं पूरा घर साफ़ सुथरा हो जाता है ना, इसके बाद बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून सा मिलता है कि घर साफ़ हो गया। और इसके बाद फिर कोई गंदा करे ना तुरंत से, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। लेकिन अभी बच्चे थे नहीं, कोई भी नहीं थे, जब बच्चे आएंगे तो फिर से सारी चीज़ें वैसी हो जाएगी। जैसे सोफ़ा का कवर है, कुशन जैसे रखे हुए हैं ना, वो सब इधर से उधर हो जाते हैं। तो चलिए इतना तो मैंने कर लिया था। इसके बाद अब मैं आ जाती हूँ बाहर, और बाहर आप देख सकते हैं अभी धूप काफ़ी ज़्यादा निकल आई है, और धूप आजकल अच्छी तेज़ वाली हो रही है। दोपहर तक में तो गर्मी का भी एहसास होने लगता है, सुबह शाम तो नहीं होता, लेकिन दोपहर में होने लगता है। तो बस अभी इन सारे कपड़ों का जो पानी था वो निकल गया है। तो वैसे तो धूप इतनी तेज़ है कि कैसे भी कपड़े डाल दो सूख ही जाएंगे, लेकिन मुझे ना ये जो तार लगी है उसके टूटने का डर रहता है, इस वजह से मैं इसको छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए कपड़ों को, तो इनका पानी निकल जाता है। नहीं तो कपड़े बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, और विंटर वाले कपड़े ना हैवी हो ही जाते हैं धुलने के बाद। तो यही डर से मैं कपड़ों को रख देती हूँ पहले, तो इनका पानी निकल जाता है, इसके बाद फिर इनको डालती हूँ सूखने के लिए। तो ज़्यादा नहीं थे, बस ये जैकेट वगैरह थी जो विंटर की होती हैं, और मेन था ब्लैंकेट। ब्लैंकेट को तो मैंने जैसे तैसे चेयर पे ही रखा हुआ था, क्योंकि जब ये गीला था ना तो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था, तो उठा करके किसी तरीके से मैंने चेयर पे रखा हुआ था। और इसका पानी अब अभी तो नहीं सूखेगा इतना जल्दी, टाइम लगेगा इसको सूखने में, तो मैंने दोनों चेयर को ऐसे रख दिया है और इसी में ब्लैंकेट को फैला दिया है इस तरीके से, और ये 1-2 दिन में आराम से सूखता रहेगा। तो बस यहाँ पर मेरा सारा काम हो गया था, और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, यहाँ पे 1 बज गए थे दोपहर के। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।